हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 3 भक्ति पदावली पद। पाठ का सार। श्री कृष्ण युगों युगों से भक्तों के आराध्य रहे हैं। हाँ, किसी ने उन्हें सखा रूप में देखा तो किसी ने प्रेमी के रूप में। यहाँ उनके भक्त कवि सूरदास व मीराबाई के कुछ पद दिए जा रहे हैं। कवि हुए हैं सूरदास और मीराबाई। मेरे तो गिरधर गोपाल, तो ये जो पहला पद है ये है मीराबाई का। क्या कहती हैं वो? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। ठीक है, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, मेरा दूसरा कोई नहीं है, और जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। छाड़े दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। ठीक है, उन्होंने क्या हुआ, कुल की सारी मर्यादा उन्होंने छोड़ दी है। उन्हें घर से, परिवार से, कुल से कुछ नहीं लेना देना, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। संतों के संग बैठ बैठ के क्या किया, लाज शर्म उन्होंने खो दी है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, यानी कि रो रो के प्रभु के प्रति इतनी भक्ति थी कि वो उनके प्रेम में रोती रहती थी। प्रेम की बेल उन्होंने बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, अब तो बेल बहुत बढ़ गई है। मतलब अब तो मेरा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति, प्रभु के प्रति इतना बढ़ गया है कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता और मुझे उसका आनंद प्राप्त हो रहा है। भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यानी कि वो भक्ति देखकर, वो उसकी देखकर, प्रार्थना और आराधना देखकर वो खुश हो रही है, और जगत संसार को देख के वो परेशान होती है क्योंकि उसका मन रम गया है केवल श्री कृष्ण में। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही की, हे गिरधर, हे मेरे गिरधर गोपाला, अब आप ही मेरे तारनहार हो, आप ही मेरी नैया पार लगा सकते हो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या कहती है मेरा अपने दूसरे पद में? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। कि मैंने तो राम नाम रूपी रतन पा लिया है और मेरे सतगुरु ने मुझे इतनी अमूल्य वस्तु दी है, करी कृपा अपनायो, और मुझे जो है मेरे पर इतनी कृपा करी है कि मुझे अपनाया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो। मैंने जन्म जन्म की पूंजी अब पाली है, अब मुझे संसार में खोने का कोई डर नहीं है। खर्चे न खुटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ठीक है, ना ये खर्च हो सकती है, ना इसे कोई चोर लूट सकता है, और ये दिन पे दिन बढ़ती है। क्या? जो राम रतन धन उन्होंने पाया है। सत की नाव केवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। ठीक है, जो सत्य की नाव है, जो सत्य की नाव है, वो कौन? सतगुरु केवटिया बन के उसको पार लगा रहे हैं, और भव सागर, उस संसार से जो मोहरूपी माया, मोहरूपी संसार है, उससे मुझे तार देंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। केवल मीरा के प्रभु हैं गिरधर नागर, वो कह रही कि बस मेरे ही प्रभु हैं, वो संसार में ये सब गाती फिरती है। अब आता है तीसरा पद जो सूरदास जी का है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो क्या कह रहे हैं सूरदास जी? श्री कृष्ण जी के जो कहे हुए शब्द हैं वो उन्होंने यहाँ पे लिए हैं कि मैया, क्या होता है जब वो जाते हैं गांव में, गैया चराने जाते हैं, ठीक है, तो जब वहां पे ग्वालें जाती है कुएं पे पानी भरने, तो क्या करते हैं, सारे ग्वाल वाल छुप के घरों में छुप के छीके से मक्खन उतार के और खा लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, फिर जब यशोदा उनको डांटती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, फिर क्या कहते हैं वो? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, भोर भये गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। कि तुम सुबह होते ही तो गायों के पीछे मुझे भेज देती हो। 4 पहर बंसी पट भटकियो, सांझे परे घर आयो। 4 पहर तो मैं बंसी पट पे भटकता रहता हूँ चारों पहर, और शाम को मैं घर आता हूँ। मैं बालक भैयन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। कि मैं तो बालक हूँ, मेरी बाहें, मेरे हाथ तो बहुत छोटे हैं, तो मैं कैसे छीके तक मेरे हाथ जा सकते हैं। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। सारे ग्वाल बाल जो हैं मुझसे बैर रखते हैं। उन्होंने क्या किया, माखन उतारा, खाया, और मेरे मुंह पे भी उन्होंने उसको लगा दिया। जिये तेरे कछु भेद उपजे, जानी पर आयो जायो, जहले अपनी लकुटी कमरिया, बहुते नाच नचायो। सूरदास तब भी ऐसी जसोदा लेकर कंठ लगायो। ठीक है, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में अगर कुछ ऐसा भेद है तो क्या तुम मुझे पराया मानती हो? क्यों मेरे साथ ऐसा तुम क्यों कर रही हो? ये लो अपनी लकुटी कमरिया, ये लो अपना जो छड़ी, अपनी ये कमरबंद, और मुझे तुमने बहुत नचाया है। तो क्या हुआ, सूरदास तब भी हंसी, यशोदा लेकर कंठ लगा, तब यशोदा जोर से हंसती है और उसको अपने हृदय से लगा लेती है। आइए पढ़ते हैं शब्द भंडार। कुल की कहानी, खानदान की लाज।
ठीक है। रतन बहुमूल्य नगीना, खिवटिया नाविक, गयन गाय, बरबस जबरदस्ती, भेद अंतर, मोर मुकुट, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, तारो उद्धार करो, अमोलक अनमोल, हरक हर्षित, पठायो भेजती हो, बहियन बाहें, परायो जायो यानी कि तुम मुझे दूसरे का बेटा समझती हो, कूटे कम होना। प्रश्न नंबर 1 उचित विकल्प चुन के हमें इनके उत्तर देने हैं। मीरा एकमात्र अपना संबंधी किसको मानती थी? गिरधर गोपाल को। मीरा ने प्राप्त किया था राम नाम रूपी धन। चोर क्या नहीं चुरा सकता? राम नाम रूपी धन को नहीं चुरा सकता। कृष्ण यशोदा को सफाई देते हुए कहते हैं कि गाय नहीं चुराई, उन्होंने माखन नहीं खाया। यहाँ पे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मोर मुकुट, ठीक है। सो मेरे पति, सो पति सोई, मेरे पति सोई, वही मेरे पति हैं जिनके भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दासी मीरा, लाल गिरधर, तारो अब मोही। दासी मीरा, लाल गिरधर, तारो अब मोही, ठीक है। सत्य की नाव, खिवटिया सतगुरु, सतगुरु, हरख हरख जस गायो, हरख हरख जस गायो, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, ठीक है। मधुबन मोही पठायो, भोर भये गयन के पीछे, भोर भये गयन के पीछे, मधुबन मोही पठायो। मधुबन मोही पठायो। अब आते हैं हम प्रश्न उत्तर पे। मोर मुकुट किसके सिर पर है? श्री कृष्ण के। मीरा किसी अपना पति मानती है? गिरधर को, श्री कृष्ण को। मीरा क्या देखकर राजी होती है? गिरधर गोपाल को। राम नाम रूपी राम, मीरा ने राम रतन धन किसके द्वारा प्राप्त किया? अपने गुरु के द्वारा। कृष्ण के अनुसार कौन उनके पीछे पड़े रहते हैं? ग्वाल बाल उनके पीछे पड़े रहते हैं। कृष्ण की बातों पर यशोदा ने क्या प्रतिक्रिया की? वो हंस के उन्हें गले से लगाने लगी। संदर्भ आशय प्रकट कीजिए, इसकी हमें व्याख्या करनी है। 4 पहर बंसी बट भटक्यो, सांझे घर पर आयो, मैं बालक भयन को छोटो, छीको कही विधि पायो। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण जी कि 4 पहर तक मैं बंसी तट पर भटकता हूं,
और शाम को घर आता हूं। को घर आता हूं। मैं बालक हूं। मेरे हाथ छोटे हैं। मैं छीका कैसे उतार सकता हूं। छीका कैसे उतार सकता हूं। आशा करती हूं ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।